आई एम केशव सर, फिर से एक बार आपका स्वागत है EKCC एडू हब में। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने फ्रैक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी रहती है, तो फ्रैक्शन यानी क्या, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक से जो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है उस हिसाब से हम आज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रैक्शन यानी क्या होता है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। एक बड़ी चीज है, एक होल है पूरा। होल मीन्स व्हाट? वन थिंग। होल सपोज जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके यहाँ पे रोटी बनाई जाती है, मम्मी आपके लिए रोटी बनाती है, या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आप पिज्जा खाते हो, तो पिज्जा यानी एक होल हो गया। सो इट्स अ सर्कुलर पार्ट। ये पूरा चीज, ये बेस है, पिज्जा बेस सपोज एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ये हो गया होल। होल यानी पूरी चीज। अब इसके हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर सपोज आप तीन दोस्त हो, तीन दोस्तों को इक्वल पार्ट में पिज्जा बांटना है, तो क्या करना है? फिर तीन पार्ट्स करेंगे, तीन लोग हैं, तीन पार्ट्स हो जाएंगे, तो इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे सपोज ये लेते हैं हम, ये हो गए तीन इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या हो गया? अब इसमें से कोई अगर एक पार्ट लेते, सपोज एक पार्ट ले लिया है केशव ने, एक लिया है स्वरा और एक लिया है कोमल को। अब तीनों को भी जो पार्ट मिला है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? तो वो हो गया उसका फ्रैक्शन। वो हो गया होल का एक फ्रैक्शन। तो उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या क्या रहता है उसमें? न्यूमरेटर यानी क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी क्या होता है, उसके बाद में लाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। ऐसे बहुत बड़ा पार्ट है ये फ्रैक्शन। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। हर एक वीडियोस में मैं आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो उसके पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, जिसने अगर अभी तक के जो बेल आइकॉन है वो अगर प्रेस नहीं किया होगा, तो प्लीज प्रेस दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलो हम देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रैक्शन मींस व्हाट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो नंबर ऊपर रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नंबर नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं। न्यूमरेटर यानी क्या होता है, हम कैसे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर यानी कैसे लिखेंगे। सपोज मैंने एग्जांपल लिया था एक पिज्जा बेस का, उसके हमने तीन इक्वल पार्ट्स किए थे, लेकिन अभी हम चार इक्वल पार्ट्स करेंगे उसके। देखिए यहाँ पे चार इक्वल पार्ट्स हो गए। तो चार इक्वल पार्ट्स में से हम क्या करेंगे, एक पार्ट जो है, एक इक्वल पार्ट मुझे खाना है उसमें से। सपोज ये एक पार्ट मैंने खा लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, सो पहले एक इक्वल पार्ट मैं खा लूंगा। तो अब यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स थे? चार इक्वल पार्ट। फोर इक्वल पार्ट्स आर देयर। It means that the denominator shows the equal parts. Total equal parts shows denominator. यानी कितने पार्ट्स थे इक्वल पार्ट्स? चार इक्वल पार्ट्स। तो हम डिनोमिनेटर में चार लिखेंगे। क्यों? बिकॉज जितने इक्वल पार्ट्स है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इट शोज डिनोमिनेटर। अब उसमें से केशव सर ने कितने खाया? एक। अब चार में से एक मैंने खा लिया, तो वो आएगा न्यूमरेटर में। वो क्या आएगा? न्यूमरेटर में। इसका मतलब अब चार में से एक, राइट, फ्रॉम फोर इक्वल पार्ट्स आई एट वन, सो ये हो गया फ्रैक्शन। यानी मेरे पास में अभी कितना, या फिर मैंने कितना खाया है, तो मैंने वन फोर्थ पार्ट ऑफ होल, वन फोर्थ पार्ट ऑफ होल, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक चौथाई पार्ट। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? एक चौथाई, वन फोर्थ। मराठी मध्ये त्याला एक चतुर्थांश म्हणतात।
सो 1/4 पार्ट हमने इसमें से खा लिया, मैंने खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बचे, अब रिमेनिंग पार्ट भी देख लेते हैं। एक पार्ट तो मैंने खा लिया है, रिमेनिंग पार्ट्स उसको गिनो, 1 2 3। अब रिमेनिंग कितने हैं, सपोज ये 8 बाय केशव, केशव ने कितने खाया, 1/4 पार्ट था। अब उसमें से बचे कितने, रिमेनिंग पार्ट, तो कितने बचे, 1 2 3, 3 पार्ट्स बचे, कितने में से, 4 इक्वल पार्ट में से, यानी 4 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से 3 पार्ट्स बचे हैं, तो ये हो गया उसका रिमेनिंग फ्रैक्शन। यानी 1/4 इज 8 बाय केशव एंड 3/4 पार्ट इज रिमेनिंग। सो ये हो गया फ्रैक्शन, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको पढ़ाया। और एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में। देखिए 4 इक्वल पार्ट्स बनाए थे, अभी जो है इसमें हम सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये हो गया पिज्जा, ठीक है। सो इट इज होल, होल मीन्स व्हाट, 1 इक्वल पार्ट, सिर्फ एक ही पार्ट आता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो पूरा एक राउंड रहे या फिर पूरा स्क्वायर रहे, तो ही उसको हम होल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 होल पार्ट। अब क्या करेंगे हम, इस होल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक लड्डू है, उसके 2 इक्वल पार्ट किए हमने, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट, जैसे हमने पढ़ा था अभी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 पार्ट्स है, 1 और 2। तो इसका न्यूमरेटर क्या हो गया, सपोज एक ही पार्ट शो करना है मुझे, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 1, और कितने इक्वल पार्ट्स है, 2 इक्वल पार्ट्स है, सो ये हो गया हाफ। सेम यहां पे भी हाफ, ठीक है। यानी 2 अगर पार्ट होते हैं 1 होल के, if there are 2 parts of 1 whole, then it shows half. इसको हम हाफ भी कहते हैं, आधा, ठीक है। आधा लड्डू हो गया, आधा पार्ट हो गया उसका, तो इट इज कॉल्ड 1/2। हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1/2। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 1/2, या फिर हम इसको हाफ भी बोल सकते हैं, हाफ यानी आधा, 1/2 यानी हाफ, ठीक है। और एक लेते हैं, सेंटर से हमने क्या किया, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स आर देयर, सो सभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और हर एक पार्ट यानी हम एक ही अज्यूम करते हैं, तो ये हो गया 1/3। यानी अगर कोई एक होल है, उसके अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो सभी पार्ट्स जो है वो 1/3 में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये इसे कहते हैं 1/3, 1/3, 1 तृतीयांश म्हणतात किंवा 1/3 पण म्हणतात मराठीमध्ये। सो इट इज 1/3 पार्ट ऑफ द होल, यानी एक पार्ट अगर हमें अज्यूम करना है तो उसे क्या कहेंगे हम, 1/3। यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही पार्ट बताना है तो उसे कहेंगे हम हाफ, और पूरा एक पार्ट है तो उसे कहेंगे 1 होल, ठीक है। तो ये कितना समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने सबसे पहले एग्जांपल वही लिया था, 4 इक्वल पार्ट्स है, सो हर एक इसके न्यूमरेटर में कितना आएगा, 4 आएगा, और 1 आएगा, सॉरी हर एक इसके डिनोमिनेटर में 4 आएगा और न्यूमरेटर में 1 आएगा।
So it is 1/4 part. 1/4. 1/4 यानी एक पार्ट अगर हम इसमें से देखते हैं तो उसे कहा जाएगा 1/4 पार्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। अगर हम ट्रायंगल लेंगे उसमें, उसके बाद में कुछ अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, सो और आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे पास में कुछ फ्रैक्शन के पार्ट्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। जिसे इट इज 1 होल, इट इज 1 होल। अब हमने सेकंड किया था, उसके 2 पार्ट्स किए थे, 2 डिफरेंट पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, तो उसे हमने कहा था हाफ। तो देखिए यहाँ पे ये सपोज 1 होल है, उसका हाफ, तो 2 इक्वल हाफ्स आ जाते हैं। सो 1/2, 1/2। उसके बाद में हमने देखा था कि उसके 3 इक्वल पार्ट्स हमने बताए थे। 3 इक्वल पार्ट्स वी मेड ऑफ 1 होल। सो यहाँ पे ये 1 होल है, इसमें 3 इक्वल पार्ट्स हम रख देते हैं। देखिए आगे 1/3 यानी 3 इक्वल पार्ट्स अगर करते हैं तो वो 1/3 हो जाता है। और 1/3 को 3 अलग अलग पार्ट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 होल बनता है। वो हम एडिशन में देखेंगे, इसका हम फिर से इस्तेमाल करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में भी। और एक लिया था हमने एग्जांपल 1/4 वाला, वो भी सेम ऐसे ही आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 1/4 है यानी 4 इक्वल पार्ट्स है, वो मिला के एक होल बनता है, 1 होल। ठीक है, तो ये कब बनेगा? जब 4 इक्वल पार्ट्स हम एक दूसरे को जोड़ते हैं प्रॉपरली, तो वो बनेगा 1 होल। ठीक है, यस। आपको यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स दैट इफ यू हैव टू फाइंड हाफ ऑफ द समथिंग, अगर आपको किसी भी पार्ट का हाफ करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 और मल्टीप्लाई इट बाय हाफ। यानी अगर आपको किसी भी चीज का हाफ ढूंढना है, टू फाइंड हाफ ऑफ समथिंग यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 और मल्टीप्लाई इट बाय हाफ। Similarly, to find 1/3 of something, you have to divide it by 3 or multiply it by 1/3. Similarly, to find 1/4 of something, we divide it by 4 or multiply it by 1/4. ये कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई बाय हाफ कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 2 कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन so that you get the notifications of all my videos. So please share it. Thank you.